हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको पहले पार्ट 5 करवा दिया है, मैं भूल गई थी फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाना, वो आज करवा रही हूँ। आपने पहले फिफ्थ चैप्टर कर लिया है, कोई बात नहीं, उसके बाद आप फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है बेटा। देखिए हमारा ये फोर्थ चैप्टर था वाक्य के क्वेश्चन आंसर हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। जैसे माताजी खाना बना रही है। देखो बेटा, जैसे अभी ये सेंटेंस है, माताजी खाना बना रही है। अगर मैं यहाँ लिखूं बना रही खाना माताजी हैं, तो आपको उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अंगों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही है? नाच कौन रहा है? राधा, तो राधा क्या हो गया? उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अब कौन खेल रहा है? बच्चे, तो बच्चे तो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। लेकिन बच्चों के बारे में क्या बात कही जा रही है कि वो खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्या हो गया हमारा? विधेय। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, स्पष्ट कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? देखिए, जिस वाक्य के में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश गा रहा है, इसमें क्या है? विधेय कौन सा है? ये है गा। यहाँ पर अगर ये होता गा रहा है और नाच रहा है, तो ये हमारा सरल वाक्य नहीं होता। जिसमें एक ही विधेय हो, उद्देश्य के बारे में एक ही बात कही गई हो, वो हमारे सरल वाक्य। देखिए बेटा, रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गई और सामान खरीदा। इसमें क्या है बेटा? 2 या 2 से अधिक वाक्य। इसमें 2 वाक्य है, मैं दिल्ली गई, सामान खरीदा, ये 2 वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं दोनों। ठीक है। और ये दोनों और से जुड़े हुए हैं। और क्या है? हमारा एक अवयव है। ठीक है। क्या है हमारा? ये अवयव है, ये अवयव के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य। थर्ड आता है मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें योजक के द्वारा जोड़ा जाए, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक इसमें भी वाक्य होते हैं, लेकिन वो योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। और एक उसमें मुख्य उपवाक्य होता है। जैसे वाक्य एक पूरा है, उसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो एक मुख्य वाक्य होगा, बाकी उस पे डिपेंड वाक्य होंगे, आश्रित। ठीक है। जैसे मास्टर जी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है। अगला फोर्थ क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ आपने एक उदाहरण देना है। पिताजी घर आए। निषेधवाचक, निषेध यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हो, बाहर मत जाना या बाहर नहीं खेलना, मत या नहीं आ जाए तो वो निषेधवाचक। आज्ञावाचक, जिसको हम ऑर्डर देते हैं, यहाँ बैठो वहां जाओ, भाई गंदे फ्रूट मत खाओ, इस तरह से सारे गंदे फ्रूट मत खाओ, मत आ गया तो आपका निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, तुम्हारा क्या नाम है। इच्छावाचक, ईश्वर सबका भला करे। इच्छावाचक कौन से होते हैं? जिसमें हम ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, वो अधिकतर वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि भगवान करे तुम तरक्की करो, ठीक है, ईश्वर सबका भला करे, तुम दीर्घजीवी हो, ऐसे। संदेहवाचक, देखो संदेह और संकेत, संदेह होता है इंग्लिश में डाउट, और संकेत होता है इशारा करना किसी की तरफ। ये संदेह, शक, यानी कि जिस पर हमें पूरी तरह से निश्चितता ना हो। संदेहवाचक, रवि पढ़ रहा होगा। भाई मान लो रवि हमारा मित्र है, तो हम कह देंगे, उसने हमें बता रखा है वो 4 से 5 पढ़ रहा है, तो हम उस टाइम के ड्यूरिंग क्या कहते हैं? वह पढ़ रहा होगा, शायद पढ़ रहा होगा।
संकेतवाचक, तुम मेहनत करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसमें संकेतवाचक कैसे है कि इसमें मेहनत करने की तरफ इशारा किया है, मेहनत करोगे तो। ठीक है, अगला लास्ट आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि छी, अरे, हाय, ओह, आह, वाह, ये वाले सारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। कोई भी एक आप सेंटेंस लिख सकते हो, हाय बेचारा गिर गया। ये क्वेश्चन आंसर थे आपके चैप्टर 4 वाक्य वाले के। ये आप अपने चैप्टर 5 के बाद कर लेना, ये मैं करवाना भूल गई थी। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।